हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट पर। जैसा आपको पता है हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड को चैप्टर क्लास 10th में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसे पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल जो पढ़ लिया था, हम लोगों ने बात कर ली थी एल्केन एल्कीन एल्काइन के जनरल फॉर्मूले की। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देके फिर ज़रा शिफ्ट कर जाऊँगा अपना फोकस आईपीएससी नेमिंग पर। तो आज जो हम लोग का टारगेट रहेगा वो रहेगा IUPAC नेमिंग। ठीक है, उससे पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन को हल्का सा एक बार रिवीजन मार के चलते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5 कार्बन की एक चेन बनानी है जो एल्केन हो, 5 कार्बन की ही मैं बात कर, चार कार्बन की बात कर लेता हूँ, एल्कीन हो। ठीक, और एक को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ठीक। तो पहले आज मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा हो, मतलब सिर्फ हमें बॉन्डिंग दे रखी है, तो हम किस तरीके से पहचानते हैं वो चीज़ सीख लो। वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए देखो। आवाज़ हल्की रखना, बात करना ना तो इसे बंद कर देना। नीति, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर लो। अरे बंद कर दो अभी फिलहाल। देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जरा सा समझ लीजिए, मैं समझा दूँ उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आईपीएससी नेमिंग पर। देखिए, जैसे 5 कार्बन की मैंने एल्केन की बात की, तो देखिए अगर मैं कार्बन को 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। ठीक, अगर मैं इन सारे कार्बन को, क्योंकि मैं एल्केन लिखने जा रहा हूँ, तो एल्केन में सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4। ठीक, और अब मैं इसके बाकी बॉन्ड सेटिस्फाई किससे करता हूँ? हाइड्रोजन से। तो देखिए, इस वाले के पास 3 बनेंगे, 1 2 3, इसके पास 2 बनेंगे, इसके पास 2 बनेंगे, इसके पास 2 बनेंगे, इसका 1 2 3 बनेंगे। ठीक है, हर जगह मुझे क्या फिल करना होगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, ये आपके पूरा एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस पूरी चीज को बनाने की जगह, ठीक, मैं क्या बनाता हूँ? मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बनाता हूँ? 1 2 3 4 5। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन बना दी, और लाइन मैंने सिंगल बनाई है। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या समझना चाहिए, ये जो डॉट्स हैं, 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 सारे के सारे कार्बन है। ठीक है, और इन सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब जब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और एक चीज हम लोगों को वेल नोन होनी चाहिए कि सिंगल बॉन्ड कार्बन है। जब भी हमें कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, यानी 4 वैलेंसी उसकी करनी है, तो वहां पे खुद ब खुद इस जगह पे क्या होगा? हाइड्रोजन होंगे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर मैंने ये चीज बनाई है, मतलब यहाँ पे 1 2 2 कार्बन का होगा और सिंगल बॉन्ड लगा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? मेथ एथ, 2 कार्बन की इथेन बन जाएगी। मैंने इसे ये बना दिया, 3 कार्बन हो गए। ठीक, 3 कार्बन की हो जाएगी मेथ एथ प्रोप इन। मान लेते चलो मैंने एक और कार्बन बढ़ाया, और इस कार्बन मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगाते अल्कीन बन गया। ठीक, तो कितने कार्बन है? 1 2
3 4, मतलब ये बना क्या है देख लो, ऐसा है 1 2 3 और एक 4। हमेशा जिगजैग ही दिखाएंगे, बताता हूँ उसकी वजह। ये 4 है, 4 के लिए ब्यूट आएगा, ठीक, और उसमें डबल बॉन्ड क्योंकि लगा है तो ईन लग जाएगा। तो ये बात समझ आई आपको? बस क्या काउंट करना है आपको? काउंट करना है ये चीज कितने कार्बन है, ठीक, और ये देखना है कि डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है क्या है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, नोट कर लो। देखो मैंने आपसे ब्यूटीन बता दिया, अब मैं आपसे नॉर्मल एक चीज बता के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं, ठीक है। देखो इसका नाम बताइए, कितने कार्बन है? भाई इधर एक पॉइंट लगा है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट के लिए क्या नाम आएगा? ब्यूट, ठीक। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे मेन मेन इस वाले बॉन्ड की वजह से एक भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल के अलावा, तो उसकी वजह से नेमिंग आएगी, तो ब्यूट आइन आएगा, आइन, ठीक, ब्यूटाइन, क्लियर। हालांकि ब्यूटाइन में भी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं कि वन ब्यूटाइन, ब्यूटाइन वन है, ठीक। इसे और स्पेसिफाई करके लिखना है तो हम ये लिखेंगे ब्यूट वन आइन, ठीक है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन पे आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब एक चीज सुन लो, क्यों हम लोग डॉट को जिगजैग लिख रहे हैं? ऐसे भी लिख सकते थे। अब एक चीज समझना, अगर ऐसे लिखते तो एक स्ट्रेट लाइन में कितने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं क्या हमें पता चलता? नहीं पता चलता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कार्बन कहाँ पे है हमें नहीं पता चलता जब तक हम उसे लिख ना दें। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाला गया कि आप हर एक लाइन को एक डॉट बना लो, डॉट के बीच की लाइन है, मतलब ये दो कार्बन है, इस कार्बन के यहाँ, इस कार्बन के यहाँ पे रख दिया, फिर ये है तो यहाँ बनाओ। जैसे आप ये बनाओगे एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा, वरना ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। चलो एक ट्राई करो। ये नाम लिखो, नंबरिंग हुई 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हुई, ठीक। तो कितने पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है? सेकंड पे, मतलब 4 के लिए तो आया ब्यूट, ठीक है, डैश लगाओ। कितने पे ईन है भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से ईन आएगा ना, ठीक। तो 2 पे इन है, ब्यूट 2 इन, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से एक और चीज देख लो जरा, कभी कभी क्या देगा ना, कभी कभी सिर्फ ट्रायंगल दे देगा, क्या नाम लिखो। तो ट्रायंगल वाले मैंने आपको बताया है, इसे कार्बन मानो, इसे कार्बन मानो, इसे कार्बन मानो, बॉन्डिंग सेटिस्फाई करा दो, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक, मतलब 1 2 3। तो ये साइक्लिक है, नाम हुआ साइक्लो, मैथ एथ प्रोप, प्रोप। एन क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्डेड है, ठीक। अगर ये आ गया तो साइक्लो प्रोप की जगह ब्यूट आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो इस तरीके से नाम आ जाएंगे, समझ आया? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलो अब नेमिंग देखते हैं। नेमिंग से पहले एक चीज बस समझ लो, एक चीज होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जब भी आप चाहे अल्केन लिखो, ठीक, चाहे अल्कीन लिखो, चाहे अल्काइन लिखो, चाहे आप अल्कोहल की सीरीज लिखो,
ठीक है, चाहे आप लिखो एल्डिहाइड की सीरीज, जो भी लिखो, हर दो मेंबर, मैं बोल रहा हूं ईच टू मेंबर्स, हर दो मेंबर के बीच का जो गैप है वो होगा CH2 का या फिर 14 यूनिट का। ठीक है, मतलब मास वाइज आपका 14U का गैप होगा, ठीक, अदरवाइज CH2 का गैप होगा। देखो एक एग्जांपल समझते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले एक एल्काइल होता है। एल्काइल कैसे बना? एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखो CnH2n+2। एक हाइड्रोजन निकालते ही क्या बन जाएगा? CnH2n+1। ये जो चीज है ना, ये आपका एल्काइल कहलाएगा। ठीक, तो हर एक को आपको जब भी बनाना है तो उसमें एल्काइल में आप चेंज कर दो, ठीक है, बन जाएगा। जो भी आपके दूसरे एल्केन एल्कीन एल्काइन की मैं बात करूं, उनके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी आपकी, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, ठीक, जैसे आपका हो गया एसिड हो गया, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो सब देखो। जैसे मैंने आर लिख लिया, उसे आर का COOH लिखा, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मेंबर लिखना है। मैं इसमें यहाँ पे सबसे पहले पहला मेंबर रखूंगा एल्काइल का। एल्काइल का पहला मेंबर मतलब N की वैल्यू 1 रख दो, तो CnH2n+2, 2 की जगह 1 रखेंगे क्योंकि वो तो एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक, तो इसमें आप N की वैल्यू 1 रखो, तो बना CH3, फिर उसके COOH। ये क्या बन गया? देखो कितने कार्बन है, एक एक कार्बन, एक एक कार्बन। हाँ, इसका कार्बन काउंट होगा, ये जो COOH है इसका कार्बन काउंट होगा। ठीक, तो एक कार्बन दो कार्बन, अब दो कार्बन की वजह से चेन जो बनेगी, नाम भी सुनते जाओ, ठीक है, और क्या कहते हैं, एल होमोलोगस का सीरीज भी बता रहा हूँ, ठीक है। नाम इसका क्या होगा? मैथ एथ। तो एथ तो ये हो गया। अब समझो कि ये जो चीज है ना आपका COOH, जब भी ये आएगा तो नाम बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जब नाम प्रॉपर करेंगे, मतलब जनरल नेमिंग तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अदरवाइज नाम करोगे तो नाम में आता है ओइक एसिड। तो ये किससे बना है? इथेन से बना है भाई, दो कार्बन की वजह से इथेन आया, तो इथेन ओइक, इथेन ओइक एसिड, नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक, अब इसका मीथेनोइक मुझे बनाना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट मेंबर क्या है? मीथेनो, सॉरी, यहाँ मीथेनोइक नहीं आएगा। क्यों? मीथेनोइक बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H लगाना पड़ेगा, तो R नहीं आएगा। ठीक, तो अगर मैं इसे मैं मीथेनोइक चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे H और COOH कर रहा हूँ। क्यों? इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं जनरली, क्योंकि इस कार्बन को अगर काउंट करोगे तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का इस नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। मैं बहुत हल्के से समझाता हूँ, देखो अभी तुम्हें शायद चीज क्लियर नहीं हुई। बहुत बहुत इजीली देखो, होमोलोगस का मतलब पहले समझो। तुमने क्या किया, एक है CH3OH, ये अल्कोहल के लिए बता दे रहा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे एक कार्बन है, तो इसका नाम होगा मेथेनॉल, मीथेन प्लस ऑल, तो बन गया मीथेनॉल। ठीक, ये तो नाम IPSC नेमिंग ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुमने एक और कार्बन की चेन लगा दी, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक और कार्बन, इन दोनों के बीच में एक और कार्बन ऐड कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो एक और कार्बन ऐड करोगे तो कैसे करोगे? देखो CH3 ऐसे रखा, सिंगल बॉन्ड लगाया, CH2 ऐड कर दो। क्या क्या? CH2, फॉर्मूले में देख लो, तुम फॉर्मूले से लगा लो क्या ना, CH2 कैसे है देखो। ये क्या था? CnH2n+1 है ना, 1 रखो, C1H, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, CH3, तो क्या बना? CH3 बना था।
ठीक, मैं कह रहा हूँ ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले में 2 रख दो, C2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, C2H5, देखो कितना हुआ, एक कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए, ठीक, 3 और 2 5, 5 हो गए, तो C2H5 इज द सेकेंड ना, सेकेंड मेंबर हुआ। तो ऐसी सीरीज जिसमें पहले और नेक्स्ट मेंबर के बीच का जो गैप होता है वो CH2 का होता है, दैट इज होमोलोगस सीरीज, यही तो बताया तभी। इसका नाम हो गया, वहाँ मीथेन था क्योंकि एक कार्बन था, यहाँ पे इथेन होगा क्योंकि 2 कार्बन है, इथेनॉल। क्या नाम हुआ, इथेनॉल। ना समझ आ रहा हो तो बता दो, मैं उस हिसाब से मतलब कर लूंगा, कमेंट कर देना कि सर थोड़ा बहुत समझ आ गया। एक काम करना, दोबारा से देखना, जब तक ना समझ आए तब तक देखना, क्लियर हो जाएगा। होमोलोगस मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। होमोलोगस में आपको क्या है, पहला आपका CH3 वाला होगा, उसके बाद CH3, फिर CH2 लगा देना, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ लगा देना, जो भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे X लगा लो, मान लो, ठीक है। X का मतलब होता है, आपके आपके क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, X आपके में क्या क्या होगा, या तो Cl होगा या Br होगा, या तो क्लोरो होगा या ब्रोमीन होगा, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन, इन्हें बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। हालांकि X आपका F और I भी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से नहीं आना चाहिए वो, ठीक। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूंगा कि उसमें क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो इनकी जब नेमिंग होती है तो इनकी नेमिंग लिखी जाती है, हेलोजेंस की जब भी नेमिंग होती है तो वो लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं हेलो एल्केन। हेलो मीन्स जो भी आप हेलोजन यूज कर रहे हो, क्लोरीन है तो लिखोगे क्लोरो, ठीक है, ब्रोमीन है तो लिखोगे ब्रोमो, और एल्केन मतलब जिस कार्बन की यहाँ पे चेन होगी, एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी है, ठीक। और अगर यहाँ पे एफ होता, अगर यहाँ पे एफ होता तो लिखते फ्लूओरो, ठीक है। आई होता आयोडीन तो होता IODO, आयोडो, तो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, ठीक। उसके बाद एल्केन लगा देते, एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक। चलो देखो, मैं पे कर रहा हूँ CH3Br, नाम हुआ इसका, ये एक कार्बन की चेन है तो मीथेन, तो नाम हुआ इसका ब्रोमोमीथेन, ठीक। मैंने कहा नहीं भाई, C2H5Cl लेंगे, तो देखो Cl है तो मतलब क्लोरो, ठीक, 2 कार्बन की चेन है ये, 2 कार्बन मतलब मेथ एथ, तो ये हुआ इथेन, तो क्लोरो इथेन हो गया। एक और ले लेते हैं, C3H7, इसे तुम खोल के देखना, बनेगा भाई CH3 CH2 CH2 फिर Cl, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं F ले लूँ ना तो इसका नाम बन जाएगा फ्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, तो इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी आपकी हेलोजेंस की, ठीक है। हेलोजेंस की नेमिंग समझ आई। ब्रेक, 2 मिनट का, 2 मिनट मुझे दो।
हाँ जी, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की होगी इतनी देर में, कोई बात नहीं, मैं कराता रहा हूँ। देखो, अब अपने में एक चीज़ समझ लो, मैंने नाम तो बताए, अपने में कुछ चीज़ें हैं, आईपीएससी नेमिंग में ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको समझनी चाहिए। बिल्कुल, अब बेसिक बताता हूँ, अभी स्पेसिफिक जो चला हूँ उसमें भी आ जाऊँगा वापस से, या फिर पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद और क्लियर कर लेते हैं। देखो, एक चीज़ मैंने अभी आपको अल्कोहल की नेमिंग बताई। अल्कोहल का जब भी नाम लिखा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे एल्केन नॉल, मतलब एल्केन जितनी की है वो, फिर उसके ऑल लगा दो, ठीक। कौन सी पोजीशन पे, तो उस हिसाब से पोजीशन लिख देना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, मैंने यहाँ पे आपको OH दे दिया। अल्कोहल के लिए OH लगता है, ठीक। अब मैं तुमसे बोलूंगा नंबरिंग उधर से करो जिधर से पास पड़े OH, तो नंबरिंग तुमने उधर की 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन के लिए नाम आएगा पेंटेन, तो तुमने लिखा पेंटेन। मैंने कहा ठीक, इसमें ई नहीं लगाना है, लेकिन लास्ट में एल्केन में ई आता है, ठीक, तो यहाँ पे देखो ई नहीं है, ठीक, तो ई नहीं लिखा, ठीक। नंबरिंग लिखो, तो सेकंड, तो 2 पे क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, तो लिख दो ऑल, ठीक। तो क्या नाम बना, पेंटेनॉल। एक और एग्जांपल देख लो, 1 2 3, ठीक है, 4, मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दी CH3, ठीक, और मैंने यहाँ पे तुम्हें OH दे दिया, ठीक। अब देखो, एक रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे बड़ी चेन, बड़ी चेन बता रहा हूँ तो अलग से एक और चेन ले लेता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें सबसे बड़ी चेन ढूंढनी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, और वो फंक्शनल ग्रुप को भी ले, तो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगाए, तो अगर मैं यहाँ से चलूँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक, तो इस चेन में जब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कोई कहेगा सर ऐसे नहीं चल रहे हो, ऊपर चले जाओ, हम कहेंगे चलो ठीक, तो 4 यहाँ हो गया, ऊपर जैसे जाओगे एक ही कार्बन मिल रहा है, तो 5, 6 कार्बन की तो यहाँ पे है ना, तो हम 6 कार्बन वाली चेन को फॉलो करेंगे। ठीक, अब जब भी ये चीज हमारे पास होती है, इसे मैंने अल्काइल बोला था, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि मेथ है यानी एक कार्बन है, तो इसे बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोला, मिथाइल। नाम देखते हैं हम, हाँ, नाम होगा, 6 कार्बन की वजह से नाम होगा मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेग्स, तो पहली चीज है हेग्स आएगा, ठीक है, तो नाम बनेगा क्या, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 4 मिथाइल लिखो, ठीक है, तो आपने लिख दिया 4 मिथाइल, क्योंकि 4 पोजीशन, पोजीशन 4th पोजीशन पे आपका मिथाइल लगा है, तो आपने इसकी नेमिंग कर दी कि चौथी पोजीशन में मिथाइल, हमने ठीक है। अब आपने कहा 6 के लिए लिख दो, हमने ठीक, तो हेक्सेन, HEXAN, मैंने कहा था ई की बात छोड़ दे, मतलब ई नहीं लिखना, ठीक, तो आपने लिखा 4 मिथाइल हेक्सेन, तो आपने इस चेन पूरी 6 कार्बन की चेन, इसके बारे में पूरी बात कर ली, ठीक है, इस मिथाइल के बारे में बात करी, ठीक है। अगर आप 4 मिथाइल हेक्सेन लिख देते, आप ये चीज छोड़ देते, तो यहाँ पे ई लगाते, खत्म हो जाता, तो सिर्फ और सिर्फ इसे हटा दो अगर थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतने का नाम जो बनता है ना, वो आपका बन जाता 4 मिथाइल हेक्सेन, लेकिन अभी OH है अपने पास, क्या है, OH है, ठीक है, तो OH है, मतलब अब हमें उसका भी नाम लिखना पड़ेगा। देखो, अब इसकी वजह से नाम देखो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हो गया, ठीक, हेक्सेन हो गया, अब ऑल लगाना है, कितने पे ऑल होगा, सेकंड पोजीशन है यार, देखो ये रहा, 2 ऑल, क्या नाम हुआ, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, समझ आया, इसे ऐसे दे देगा, देख लो, इसी सेम चीज को नाम याद रखना, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, ऐसे दे देगा, देखो, 6 कार्बन चेन है,
1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे देगा CS3, यहाँ पे कर दिया CS2, यहाँ पे कर दिया CS2, यहाँ पे कर दिया CS2, ठीक। यहाँ पे कर देगा CH, यहाँ पे CS3, और यहाँ पे लगा देगा OH, यहाँ पे कर दिया CS3। ये तुम्हें नाम दे देगा, ठीक। क्या कहा, इसका IPSC नेमिंग करो, सेम चीज़ है यार, कुछ नहीं करना। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ऊपर नहीं जाना, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ इस पोजीशन पे था CS3, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो ये है वो चीज़, ठीक। क्योंकि 5 और 6 आ रहा है, मतलब यहाँ से आगे बढ़ गए, नहीं तो यहाँ पे भी तो 5 हो ही रहा था, ठीक। तो ये चीज़ रहेगी वो, समझ आया। अब देखो, हम लोगों ने अल्कोहल की बात कर ली अब, ठीक है। अब अल्कोहल जब मैं हेलो एल्केन्स की बात करता हूँ, यानी बेसिकली हेलोजन्स, बता चुका हूँ, अभी अभी बताया, ठीक है, लेकिन तब भी देख लो। हेलोजन में क्या होता है, हम लोग उसका नाम लिखते हैं हेलो एल्केन, क्या लिखते हैं, हेलो एल्केन। तो हेलो अपने पास हेलोजन्स को एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे केस में, हमारे सिलेबस में ब्रोमीन और क्लोरीन है, मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो इसे हम लोग लिखेंगे, अगर हेलो आया तो, अगर ब्रोमीन का केस है तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन का केस आएगा तो लिखेंगे क्लोरो, देन एल्केन लिख लेंगे, ठीक है। ओके, हटाते हैं इसे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए साहब, 1 2 3 मान लेते 3 है, ठीक, और 3 पे लगा है Cl, नाम क्या होगा, देखो भाई, कार्बन कितने, एग्जैक्ट कार्बन काउंट करना। आपने कहा सर 3 लकीरें हैं, मतलब 1 2 3, नहीं साहब, यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, गलती नहीं करना, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, तो ये गलत है। तो आपको करना है काउंट 1 2, इसके पास से ना, ये आपका फंक्शन ग्रुप है 1 2, ठीक। तो 2 कार्बन की चेन है, ठीक। तो नाम होगा, अभी लिखा हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में हेलो मतलब कितनी क्लोरीन, मतलब क्या लगी, क्लोरीन लगी, तो क्लोरीन के लिए नाम होगा क्लोरो, ठीक है। मेथ एथ इथेन, क्या नाम हुआ, क्लोरो इथेन, समझ आया, क्लोरो इथेन। दूसरा नाम देख लेते हैं, मैंने तुमसे कहा 1 2 3 4, मैंने सुना यार यहाँ पे Br है, ठीक है, और यहाँ पे Cl लगा है, मैंने ठीक है साहब, कर लेते हैं। अब एक चीज देखना, अल्फाबेटिकल चलेगा कोई चीज, अल्फाबेटिकल नंबरिंग आप करोगे, लेकिन अल्फाबेटिकल वो चीज ऑर्डर फॉलो करेगा। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो आएगा पहले क्लोरो से, तो जो पहले आएगा उसकी तरफ से नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 4, फोर्थ पे क्लोरो आ जाएगा, ठीक है। तो नाम साहब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन आपकी कहलाएगी, बोलो, 4 कार्बन की चेन होती है ब्यूटेन, ठीक। तो हमारा आएगा तो ब्यूटेन। अब किस हिसाब से लिखे नाम, देखो 2 ब्रोमो, मतलब 2 पे ब्रोमीन लगी है, ठीक है, कॉमा लगाओ, ठीक है। 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट एन। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, हम कहेंगे हाँ हो सकता है साहब, ब्यूटेन जगह ब्यूटीन कर दो, लेकिन ब्यूटीन की पोजीशन बता देना। मतलब अगर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल बता दो, ठीक, इसका नाम समझ आ गया, ठीक। मैं इसी एग्जांपल को लेके उसमें ब्यूटीन बनाता हूँ, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने Cl लगाया था, यहाँ पे मैंने Br लगाया था, मैंने बस कह दिया यार यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, तो सर 1 2 3 4, ठीक। देखना 2 पे ब्रोमो लिखा था, 2 ब्रोमो, ठीक। 4 पे क्लोरो था, कॉमन आया 4 क्लोरो, लिख दिया, 4 पे क्लोरो रख दिया, 2 पे ब्रोमो रख दिया, सही है। और नाम उसी हिसाब से चल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी पहले सी बाद में, सही। अच्छा, अब देखो, अब 3 ये, चौथा ये मेथड प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट कितने कार्बन वाली, कितने कार्बन पे, कौन से नंबर वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड लगा है, जिधर से आप काउंटिंग करो उधर से देखना। आप यहां से गए, दूसरा कार्बन नहीं है डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन आया वहीं पे
डबल बॉन्ड आ गया, चौथा कार्बन यहाँ है, तो तीसरे कार्बन पे लगाए डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 मतलब थर्ड कार्बन पे क्या लगाए, ईन, ब्यूट 3 ईन, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 3 ईन। ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से समझ आई होगी। एक और प्रैक्टिस कर लेंगे अभी, ठीक है, देखते हैं। अब मैं हेलोजन आपको बता दिया, अल्कोहल बता दिया, ये सारे के सारे जो बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको हेलोजन्स, ठीक है, अल्कोहल, फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, एक आपका आएगा कीटोन, और एक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक और होता है एल्डिहाइड, एल्डी, गलत हो गया, रुको, रुक जा, शोर शराबा क्यों कर रहा, एल्डिहाइड, ठीक। ये सारे के सारे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। मैं फंक्शनल ग्रुप में आपको उनकी नेमिंग भी बता रहा हूँ याद रखने से। तो देखो, एक चीज देखो, हम लोगों ने हेलोजन की बात कर ली, हम लोगों ने अल्कोहल की बात कर ली, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं, कीटोन और एल्डिहाइड उसके बाद, ठीक है, फिर उसके लेक्चर एंड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। एक चीज समझ, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला पहले देखो, आर यानी एल्काइल लगाए, और COOH। इसमें एक चीज देखना, यहाँ पे कार्बन है, याद रखना ये वाला कार्बन काउंट होगा, नंबरिंग पूरी पूरी, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब पूरी पूरी नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से की जाएगी, यहीं से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, उसके चेन में बढ़ना। चलो नेमिंग देखते, 1 2 3 4, मैंने कहा COOH, ठीक, नाम लिखो, तो हमने कहा किसा किसा, हम तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 के लिए पेंटेन, और 1 ओइक लिखो, अगर 1 कार्बन लिखना है तो लिख सकते हो 1 ओइक एसिड, क्योंकि इसका जो जनरल है नाम वो क्या है, एल्केनोइक एसिड, क्या नाम है, एल्केनोइक एसिड, नाम जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एल्केनोइक एसिड, ठीक। तो एल्केनोइक मतलब क्या है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक, यहाँ पे 5 कार्बन है, कितने कार्बन की एल्केन है, वो 5 कार्बन की थी यहाँ पे, तो हमने लिखा पेंटेनोइक एसिड, हमने बस ये स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे ओइक, ठीक, एसिड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा स्ट्रेस लाता हूँ, देखना, 1 2 3, मैंने यहाँ पे OH लगाया, मैंने यहाँ पे OH लगाया, ठीक। अब कोई कहेगा सर नंबरिंग किधर से करें, मैं कहूँगा यार नंबरिंग तो यार जिधर से 1 नंबर मिल रहा है उधर से कर दो, बाकी देखा जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 4 आना इधर, ठीक है, 4 आना इधर, क्योंकि इसे मतलब मेन चेन में रखेंगे, ठीक। तो अब देखो नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन, और ये वाला आपका मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है ना, वो कार्बन CH3 हो जाएगा, ठीक, तो ये मिथाइल हो जाएगा, तो अब इसका नाम बनेगा, देखो 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, तो सबसे पहले 3 मिथाइल लिख लो, 3 मिथाइल, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन, अब देखो 1 4, 4 लिखेंगे नहीं, 1 3, क्योंकि इस पोजीशन पे लग गया है, 1 3। अब जब ये लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लगातार चीजें सेम है, इसलिए आएगा डाई, डाई मतलब 2, तो 3 पे मिथाइल है, 3 पे हुआ मिथाइल,
ठीक है। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 और एक 4, 4 कार्बन की चेन है। हमने कहा ठीक सा ब्यूटेन है। और ब्यूटेन में डाई है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, यानी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे कोई सेम चीज लगी हुई है। थर्ड और फर्स्ट पोजीशन पे कोई सेम चीज लगी हुई, तो 1 3 डाई। अब क्या आएगा? इसका तो आएगा, आपने सब कुछ लिख दिया, ओइक एसिड। तो नाम क्या बना? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 3 डाई ओइक एसिड। ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ आएगा। अब एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला होता है CHO। या तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा, ठीक। या फिर हो सकता है ऐसे लिखा हो, और हर जगह R लगा होगा। R मतलब एल्काइल। नाम कैसे लिखते हैं? जो भी एल्केन है उसे लिखेंगे एल्केन, फिर उसके बाद अल लिख देंगे, अल फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, तो नेमिंग में कॉमन नेम ये रहा, ठीक। और ऐसे करके आपको फंक्शन ग्रुप दिखेगा। करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो 2 3 नंबरिंग यहीं से आएगा क्योंकि इसका भी कार्बन काउंट होता है। तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, तो मेथ एथ प्रोप। अब मैं स्पेसिफाई करके चल रहा हूँ कौन सी पोजीशन पे अल है, तो मैं बता दे रहा हूँ प्रोपेन 1 अल। तो प्रोपेन 1 अल हो गया, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो प्रोपेन अल हो गया। मैंने कहा ठीक है, इसी में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने सुनो यहाँ पे एक ये लग गई चेन, इस चेन को मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूँ। तुम्हें अगर नहीं समझ आता है चीज़ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल करके बता देता। देखो CH3 CH CH3 CH2 CH, ऐसे नाम आएगा एक्चुअली, ठीक है। वैसे आने की चांसेस कम है, ऐसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक। तो नंबरिंग आप कैसे करोगे? देखो 1 2 3 4, चाहे ऊपर 4 चले जाओ चाहे नीचे आ जाओ, चाहे 4 लिख लो। तो जो भी चेन आएगी लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरीके से बनेगी। आप सीधी बनाना, आप सीधी बना लो, इसे ऐसे करके बना लो। लेकिन थ्री पोजीशन पे कोई एक आएगा जो मिथाइल बनेगा, ठीक। नाम लिखते हैं। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या बनना चाहिए? 4 के लिए बनना चाहिए नाम साहब ब्यूटेनल। आपने कहा सही है, मैंने कहा सही है, लेकिन मैंने कहा एक चीज़ छूट गई। बोले क्या? मैंने कहा साहब ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसका नाम नहीं हुआ। मैंने ठीक है नाम लिख दो। तो 3 पे थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल। तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1L। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1L, ये नाम रहा। समझ आया? तो एल्डिहाइड का भी नेम ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको एल्केन कीटोन बता रहा हूँ। कीटोन्स देखो, कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है, मैं R लिखूंगा इसकी, सॉरी, कीटोन एक R दिया, C डबल बॉन्ड R डैश। जरूरी नहीं है कि सेम हो, जरूरी नहीं है कि R दोनों सेम हो, ठीक है। बस हमें ये बताना है कि कौन सी पोजीशन पे, और इसका नाम हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, इसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्केनोन, एल्केनोन, ठीक है। देखो अब नाम, मैंने कहा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मैंने सेम ले लिया। अब सेम ले लिया, ठीक है। तो इसे काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आप बता तो रहे हो कि 5 कार्बन है, तो आपने लिख दिया पेंटेन, ठीक है। ओन, कितने पे पेंटेन ओन? 3 पे, तो हाँ ये भी नाम सही है। कोई अगर इसे ऐसे लिखना चाहे, देखो कि पेंटेन 3 ओन, ये भी सही है, ये भी सही है, याद रखना। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। 3 पेंटेन ओन, ठीक है। आपको लिखना है कि नहीं
हम बता रहे हैं थर्ड पोजीशन पे, तो हमने ठीक है पोजीशन आप डिफाइन कर दो एग्जैक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो CS3 CS2 CS3। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब भी एल्केनोन या फिर कीटोन बनेगी तो उसमें मिनिमम मिनिमम आपके 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, नहीं तो नहीं बनेगी। यार ये हमेशा बीच में आएगा, ये चीज़ है ये हमेशा बीच में आएगी, ये हमेशा बीच में आएगी। बीच में आएगी मतलब तो इधर इधर कार्बन होना चाहिए ना, तो मतलब 1 2 3 कार्बन की चेन होगी मिनिमम, तो इसलिए होना ही है। ठीक है नाम देखते हैं 1 2 3 4, तो नाम हुआ ब्यूटेन। मेरा मेरा ये स्टाइल है, मैं ब्यूटेन के बाद सेकंड पोजीशन बता दूंगा ओन है, 2 ओन। अगर आप इस तरीके से चल रहे हो गलती नहीं होगी। ब्यूटेन 2 ओन। एक और प्रैक्टिस कर लो। ठीक, मैंने कहा नंबरिंग पास से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2 पे 2 ओन हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मैंने लगभग आपको सारी चीज़ बता दी है, मतलब IPAC के बारे में। ठीक, कोई अगर अलग से स्पेसिफिक कुछ हो तो पूछ लेना। मैं एक जनरल नेम में एक चीज़ बता दूं, जनरल नेम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कैसा पूछेगा देखो। ठीक, इसका नाम होता है, जब भी देखो ऐसा बनेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए एल शेप्ड, इसे ऐसे समझो एल शेप्ड। ठीक है, तो ये बनता है आइसो। तो ये आइसो, तो कितने कार्बन 1 2 3 4, सबका नाम एक साथ आइसो ब्यूटेन। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आप आइसो ब्यूटेन बोल दोगे। नहीं तो देखो CS3 CH CS3 CS2 CS3, यहाँ पे भी एल शेप मिल रहा है, तो आप 1 2 3 4 5 5 कार्बन की, ठीक है, आइसो पेंटेन। ठीक, ये आइसो होगी। एक होती नियो, लास्ट है आज के लिए नियो। देखो इसी का हम लोग नियो बना सकते हैं कैसे, आपने इस CS2 को यहाँ से H ले लो और यहाँ पे लगा दो। देखो कैसे, CS3 C CS3 CS3 CS3, जब ऊपर नीचे दोनों तरफ यानी कार्बन हर तरीके से भरा हुआ हो तो इसका जनरल नेमिंग होगी। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग नेओ 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंटेन। याद रहेगा नियो पेंटेन। ठीक, तो ये कुछ जनरल नेम थे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज IUPAC। ठीक, साथ में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स किए हैं, जनरल नेमिंग करी है। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में आना, इसके आगे की बात करेंगे। अभी मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं बताया है, बताएंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता चली, समझ नहीं आई, आप उसका टाइम स्टैम्प लिख देना, मतलब जिस टाइम पर वो चीज़ आपको शो हुई है। ठीक, कि इस टाइम पर सर वीडियो में हमें ये चीज़ शो हुई, आप सर उसे एक बार दोबारा बता दीजिए। हो सकता है आप मतलब ना जज कर पाओ, तो उसके आसपास का टाइम लिख देना। ठीक है, और लिख देना कि सर ये चीज़ आपने बोली नहीं समझ आई, मैं उसका शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, नॉलेज है लोगों को दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और भी लोग हम लोग के साथ जुड़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।